हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया का नाम रहमत था। रहमत के बारे में जिक्र मिलता है कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती थीं। उनका नाम लियाबनत मनशबन यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आया है। आपका 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। आपके पास 1000 ऊंट, 1000 बकरियां, 500 गुलाम, 5 स्वाहिल वायाल थे। आप उस दूर के मालदारों में शुमार होते थे। आप हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहते, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। शैतान आपकी उस दर्जे इबादत और शुक्रगुजारी से हस्त की याद में चलने लगा। उसने आपको अपने जाल में फांसने की कोशिश की तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया, ऐ लईन अय्यूब मेरा नेक और शुक्रगुजार बंदा है, उस पर तो असर अंदाज नहीं हो सकेगा। उस पर शैतान ने कहा, या अल्लाह तूने इसे माल अता किया है, हर तरह की नेमतें दी हैं, औलाद अता की है, फिर वो क्यों तेरा शुक्र अदा न करेगा? अगर तो उससे ये तमाम नेमतें छीन ले तो ये हर्गिज़ तुझे याद नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस तेरा ये गुमान गलत है, मेरा अय्यूब ऐसा नहीं करेगा। अब शैतान ने कहा, अगर तो मुझे उसकी औलाद और माल पर अख्तियार दे दे तो मालूम होगा वो किस तरह तेरी बंदगी करता है। परवरदिगार ने फरमाया, मैंने तुझे उसकी औलाद और माल पर अख्तियार दिया। इब्लीस ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने अपने चेलों को जमा किया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम मवेशी दरिया में गर्क कर दिए। फिर खुद वाले के बीच में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और आपसे बोला, ऐ अय्यूब तेरे सारे जानवर दरिया में डूब गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, उसने अपने नफ्स से अता फरमाए थे और एक दिल से ले लिए। आपकी बात सुनकर शैतान को बहुत मायूसी हुई। उसने अपने चेलों से कहा, अय्यूब के गले को आग लगा दो, खेती बाड़ी सब जला दो। चेलों ने उसके हुक्म की तामील की। जब सब कुछ जलकर राख हो गया तो शैतान आपके पास फिर इंसानी रूप में आया और बोला, अरे अय्यूब आप नमाजों में लगे हुए हैं और आपके सब खेत जलकर राख हो गए हैं, बागात फना हो गए हैं। अब फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था और पहले से भी ज्यादा तवज्जो से इबादत करने लगे। एक बार फिर शैतान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब उसने आपकी औलाद पर वो मकान गिरा दिया जिसमें वो सब मौजूद थे। आपकी औलाद उस मकान के मलबे में दब गई। शैतान ने अब ये खबर आपको सुनाई। उस पर भी हज़रत अय्यूब ने सब्र और शुक्र वाला जवाब दिया और इबादत में मशगूल हो गए। शैतान बहुत नादम हुआ, पेश में आया। उसने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह मुझे उनके बदन पर अख्तियार दे दे, फिर मालूम होगा ये किस दर्जे इबादत गुजार हैं। अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, जा, मैंने तुझे अय्यूब के बदन पर अख्तियार दिया, अलबत्ता उनकी जुबान, दिल और कानों पर तुझे अख्तियार नहीं होगा, तो ये भी करके देख ले। चुनांचा शैतान ने आपको बीमार में मुबदला कर दिया। अब चूंकि तमाम माल इसबाब खत्म हो गया था, उसलिए बीबी रहमत ने मजदूरी शुरू कर दी। आपको जो मजदूरी मिलती उसका न सिर्फ हिस्सा तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ से सदका करते और न सिर्फ से गुजर बसर करते, उसमें से खुद भी खाते और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी खिलाते। जब आप मजदूरी के लिए जाते तो आपके रास्ते में शैतान आ जाता। वो उन्हें बुलाने की कोशिश करता और कहता, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें मजदूरी करने की क्या जरूरत है? अपनी जवानी को ऐसे आदमी की खिदमत में क्यों बर्बाद कर रही है? मिस्र में एक से एक दौलतमंद आदमी मौजूद है, छोड़ उस बीमार शख्स को, मैं तेरा निकाह एक बड़े दौलतमंद से करा दूंगा, उस तरह तुझे इज्जत मिलेगी। रहमत बीबी बहुत नेक थी, उन्होंने शैतान की बातों की तरफ कोई तवज्जो न। ये पार्ट 1 है, बाकी